हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज करेंगे हिस्ट्री ऑफ मुग़ल पार्ट 4। जैसे कि आपने पार्ट 3 में शेरशाह के बारे में जाना, थोड़ा सा हम आपको उसका रिकैप बता देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। शेरशाह में हमने उसकी देन के बारे में पढ़ा, ग्रैंड ट्रंक रोड उसने बनवाया था उसके बारे में पढ़ा, और उसके कई चीज़ों के बारे में पढ़ा। जैसे उसने युद्ध जो लड़े थे, जैसे चौसा का युद्ध, उसने कलिंजर का अभियान जो किया था, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा जाना। और अब जानेंगे अकबर के बारे में। लेकिन अकबर के बारे में जानने से पहले एक चीज़ आपको जानते रहना चाहिए, वो है कि इस वक्त अभी अकबर दिल्ली का राजा नहीं है। उसका जन्म जो हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था, और 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। और उसने 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा, 1556 ईस्वी में, और 1605 ईस्वी में वो उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे आपको जो डेट दिख रहा होगा, आपको हम एरो की मदद से दिखा देते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख, और इसके पिता का नाम जो हुमायूं था आप सब जानते ही हैं, और इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो चलिए अपना नया दूसरा टॉपिक जो हमारा जो अकबर का बायोग्राफी है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस वीडियो की सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हर रोज़ आपके लिए नया कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 1542 को अमरकोट में हुआ था। देखिए, अकबर का जन्म जो था वो 1542 में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट कहाँ है? अमरकोट वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जाना, लेकिन बता दे रहा हूँ आपको। अमरकोट सिंध के थार ज़िले में है। कोई थार ज़िला था उस वक्त, वहाँ पे जो सिंध है इस वक्त पाकिस्तान है, ठीक है। तो वहाँ पे एक थार ज़िला, उसका एक जगह था अमरकोट, वहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ये सब आपको जानना ज़रूरी है। हमीदा बानो बेगम इसकी माँ का नाम था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने अपनी शुरुआती शासन बैरम खान की संरक्षता में कलानौर में 12 वर्ष की उम्र में प्रारंभ की। देखिए, जो बैरम खान था वो अकबर का संरक्षक था। संरक्षक का अर्थ आपको समझ, तो इसने अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, देखिए यहाँ पे गलती से पानीपत हो गया, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं। यह युद्ध अकबर और दिल्ली के हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य कौन था, इसमें लिखा है, आप सब देख सकते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड्स हैं आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपका मन करे तो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत जानकारी वाली चीज़ें हैं जो कि हमें डेली लाइफ में जानना चाहिए। हिस्ट्री के बारे में, हमारा इतिहास कैसा था, हमारे पहले दिल्ली में कौन राजा कर रहा था, हम आज जहाँ आप हैं वहाँ पे कौन था, ये सब जानना ज़रूरी होता है। तो हिस्ट्री जो है एक अलग ही क्रिएटिविटी बनाती है, अलग ही माइंडसेट देती है हमें। तो इसे आप राइट कर सकते हैं। तो जो हेमचंद्र विक्रमादित्य था वो हेमू, उसका जो शॉर्ट नेम था हेमू था। आपको हर जगह हेमू के नाम से इसे मिलेगा इसके बारे में। तो हेमू जो था वो शेर शाह का वंशज था। देखिए, जो दिल्ली पे उस वक्त शेर शाह ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया, ठीक है। और शेरशाह का वंशज जो हुआ था, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शेरशाह का जो वंशज था उसका बेटा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फिरोज शाह, इस्लाम शाह, उसके बाद फिर फिरोज शाह, उसके बाद फिर कुछ लोग थे। फिर ये हेमचंद्र विक्रमादित्य एक हिंदू राजा बना था, जो कि था अफ़गान, लेकिन था मतलब धर्म से हिंदू था, लेकिन था वो अफ़गान, मतलब अफ़गान सेना में था, तो उसे राजा बना दिया गया था। सेना के सेनापति की हार हुई क्योंकि उनके आंखों में तीर लग गए। जो उस वक्त वहाँ अफ़गान का सेनापति था, अफ़गानों का सेनापति हेमू ही था, उसके हेमू के आंखों में तीर लग गई थी, जिसके कारण उसे पानीपत का युद्ध हारना पड़ा। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये ज़रूरी है आपको जानना। पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अफ़गान सेना लगातार लड़ती रही, लेकिन अचानक ही जो हेमू था उसके आंखों में तीर लग गया और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिसके कारण अकबर ने उसे जैसे ही मतलब निहत्थे देखा, अकबर ने उसको तुरंत ही उसका सर कलम कर दिया और वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब देखिए, दिल्ली का सुल्तान कब बना, वो दिल्ली की गद्दी पर अकबर कब बैठा, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तभी उसी वक्त
उस बैरम खान को उसका संरक्षक बनाया गया और उसका वजीर भी बनाया गया। तो दिल्ली की गद्दी पे वो 1556 ईस्वी में बैठा, ये आपको याद रखना है 1556 में। देखिए यहाँ पे लिखा है अकबर की शासन में बैरम खान की संरक्षता कब से कब थी। तो यहाँ पे अकबर के शासन में बैरम खान की जो संरक्षता थी, तो अकबर के अन्य विजय, मतलब अकबर ने और भी जगह विजय हासिल की थी। देखिए क्या है, अकबर की गोंडवाना विजय, गोंडवाना में इसने रानी दुर्गावती से आदम खान को लड़ाया था, उसका सेनापति था। तो अकबर ने गोंडवाना विजय 1574 ईस्वी में 1500 विजय की थी, 1574 ईस्वी में। चित्तौड़ की विजय, जो अकबर का चित्तौड़ का विजय था, उसने 1568 ईस्वी में तो इसने जीती थी चित्तौड़ की विजय। उस वक्त चित्तौड़ के राणा जो थे, राणा उदय सिंह थे, जो कि अकबर से लड़ाई हुई थी राणा उदय सिंह की। राणा उदय सिंह देखिए ये महाराणा प्रताप के पिता थे राणा उदय सिंह। तो अभी इसके बाद फिर आपको एक और युद्ध मिलेगा हल्दी घाटी का, जिसमें राणा प्रताप से अकबर की लड़ाई होती है, वो हल्दी घाटी का युद्ध है। तो इसने कलिंजर विजय भी की थी। देखिए हुमायूं ने कलिंजर विजय की, शेरशाह ने की, फिर अकबर ने की। हुमायूं भी सफल रहा, शेरशाह असफल रहा, लेकिन अकबर भी सफल रहा। ठीक है, तो इसकी कलिंजर विजय 1570 में हुई थी। राजा भारमल के साथ उसने आमेर की संधि 1562 में की थी। ठीक है, उसने 1562 में राजा भारमल के साथ, आमेर के उस वक्त राजा भारमल थे। आपने देखा होगा जो मान सिंह था हल्दी घाटी के युद्ध में, अगर इसके पहले आपने कभी हल्दी घाटी का नाम सुना होगा या फिर हल्दी घाटी के बारे में जाना होगा, तो जो राजा भारमल थे, तो राजा भारमल के ही पुत्र था मान सिंह। ठीक है, मान सिंह, और राजा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई, या जिसे हम हरखो बाई भी कहते हैं। उन्हीं से अकबर ने शादी करके इनसे संधि की थी 1562 में। ये शादी उदी के बारे में नहीं जानना आपको, बस जानना है 1562 ईस्वी जब इसमें अकबर ने मतलब राजा भारमल से संधि की थी। ठीक है, तो मारवाड़ की विजय भी उसने, मारवाड़ पे देखिए उसने शेरशाह सूरी ने भी हमला किया था, जो मालदेव राजा था वहाँ का। तो वहाँ पे शेरशाह सूरी से मारवाड़ विजय हुई थी, शेरशाह ने भी जीता था। उसके बाद फिर मारवाड़ को अकबर ने जीत लिया था 1570 ईस्वी में। तो आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या जीत लिया था। यहाँ पे देखिए अकबर ने पूरे उत्तर भारत को, इधर लगभग उत्तर भारत को जीत लिया था। एक चित्तौड़ था जो कि वह नहीं हासिल कर रहा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पर एक चीज़ वह मरते दम तक नहीं हासिल कर पाया, वो था मेवाड़। ठीक है, उस वक्त मेवाड़ के जो राणा थे वो थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप तो भाई वीर थे ही। देखिए 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी में अपनी सेना भेजी, वो राजा मान सिंह के साथ। ठीक है, भारमल के पुत्र जो थे उनके साथ एक सेना भेजी और कहा कि जाओ राणा प्रताप को हरा के आ जाओ। तो जब अकबर की सेना पहुंची तो राणा प्रताप ने युद्ध किया, और युद्ध के बाद राणा प्रताप बच गए और वहाँ से वो निकल लिए। और राणा प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और दिवेर के युद्ध में उन्होंने फिर से उस हल्दी घाटी के युद्ध को तो अकबर ने जीत ही लिया था, लेकिन पूरे रूप से नहीं जीत पाया था, क्योंकि उसके हाथ में महाराणा प्रताप आए ही नहीं। और महाराणा प्रताप ने फिर से सेना बनाकर, जो कि उनके एक धन मंत्री थे, उन्होंने दी थी। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा होगा तो महाराणा प्रताप की स्टोरी तो अलग है, और हल्दी घाटी की स्टोरी देख रहे हैं हम। हल्दी घाटी में तो अकबर ने ही जीत ली, यहाँ अकबर ने ही जीता था हल्दी घाटी का युद्ध। तो उसने अपने कार्यकाल में हर चीज़ की सुविधा दी थी। ठीक है, जो अकबर था उसने अपने कार्यकाल में हर चीज़ की, मतलब उसने हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया, उसने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, उसने हिंदुओं का बहुत भला किया, उसने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। देखिए अगर आपको अगले से अगले जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको औरंगजेब के बारे में ज़रूर पता चलेगा। औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया था, लेकिन अकबर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अकबर जो था उसने उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपना भाई माना था। तो अकबर को इसीलिए महान कहा जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं महान कहा जाता कि उसने पूरे भारत को जीत लिया था। ठीक है, अकबर को इसलिए महान कहा जाता है, उसका चरित्र बहुत अच्छा था अकबर का। उस वक्त मेवाड़ का राणा महाराणा प्रताप जो थे उनके साथ भी उसने
इतना ज़्यादा, मतलब क्योंकि राणा प्रताप उसके आगे झुक नहीं रहे थे। देखिए जो अकबर था उसका जो दिमाग था बहुत तेज़ था, वो कभी किसी को मारना नहीं चाहता था, वो उसे अपना मित्र बना लेता था। देखिए जैसे कि आपको देखा होगा कि हेमू को जब उसने मार दिया था वो किसके कहने पे मारा था, उसने बैरम खान के कहने पे मारा था, और वो हमेशा किसी को मारता नहीं था, ठीक है। और उसने चित्तौड़गढ़ में भी जो है जब उसने चित्तौड़गढ़ का युद्ध लड़ा था उसने बहुत क्रोध में लड़ा था अकबर ने। तो चलिए अगले हम अपने स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अकबर की देन। देखिए अकबर की देन आपका बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, क्योंकि ये अकबर की देन जो है, अकबर ने इतना सारा चीज़ें हमारे देश के लिए दिया ही है, बहुत बड़ी बात है। तो अकबर ने अपने समय में नवरत्न बनाए। अब ये नवरत्न क्या थे ये सब आपको बताते हैं। नवरत्न थे अकबर के 9 मनसबदर। देखिए नवरत्न में 9 जो थे वो मनसबदर थे, ठीक है। मनसबदर और भी थे लेकिन उसने मनसबदर 9 को बना रखा था, जिसमें से बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम, खाने खाना, मान सिंह, राजा तोडरमल, फैजी, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा थे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मान सिंह भी अकबर का नवरत्न था। देखिए बीरबल जो था वो अकबर का नवरत्न था, और बीरबल को बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, अकबर और बीरबल, ठीक है, आपने शो देखे होंगे। और अबुल फजल भी था। अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी लिख रखी है। क्वेश्चन बनता है आईने अकबरी किसने लिखी है, तो अबुल फजल आप टिक करके बेशक चले आएंगे। तानसेन अकबर ने जिसको कंठावाड़ी विलास का उपाधि दी थी, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, लिख कर चले आएंगे। तानसेन को अकबर ने कंठावाड़ी विलास की उपाधि दी थी। अबुल रहीम खाने खाना को अकबर ने खाने खाना का किताब दिया था। ये कौन था, ये बैरम खान का पुत्र था। देखिए अकबर का जो दिमाग था वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि देखिए उसने बैरम खान के साथ कुछ गलत किया था, जिसके कारण बैरम खान को उसने भेज दिया था वहाँ पे, वहाँ पे उसने अकबर जो बैरम खान था उसको अकबर ने हज करने के लिए भेज दिया था मक्का। तो जब वो हज करने गया तो वहाँ पे उसे गुजरात के किसी सरदार ने उसे मार डाला था, ठीक है, बैरम खान को। तो उसके कारण जो बैरम खान का पुत्र होता वो अकबर से बदला लेना चाहता, लेकिन वो अकबर से बदला लेना ही चाहता कि अकबर ने उसे ही अपना बना लिया और उसे खाने खाना का किताब दे दिया। और अबुल रहीम खाने खाना बैरम खान का ही पुत्र था। मान सिंह आपने पढ़ा, इसके पहले हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ही जो है अगुवाई किया था हल्दी घाटी का युद्ध का। और राजा तोडरमल, फैजी, ठीक है, फैजी जो था इसने महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की फ़ारसी में अनुवाद किया था। देखिए क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप लोग हल्के में ना लें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता को का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया, तो आप लिख देंगे अबुल फजल। अबुल फजल के छोटे भाई फैजी ने। देखिए अबुल फजल का छोटा भाई था फैजी। हकीम हुमाम था और मुल्ला दो प्याजा भी था। मुल्ला दो प्याजा का नाम आपने सुना होगा, बहुत बुद्धिमानी के लिए और वाकपुरता के लिए। ये भी नवरत्न ही था अकबर का। तो अगले देखिए लाइन में क्या है लिखा, अकबर ने गुजरात विजय के बाद, यस बहुत ही ज़रूरी है, अकबर ने जो गुजरात विजय के बाद अकबर ने फ़तेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया। फ़तेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा इस वक्त बहुत फेमस है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इससे भारत का जो है पर्यटन स्थल है, इससे भारत को प्रॉफिट भी होता है, तो अकबर से भारत को मतलब प्रॉफिट है। और अकबर की देन जो थी उसने दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया, ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को प्रारंभ किया। और दीन इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था बीरबल। बीरबल पहला हिंदू था जिसने दीन इलाही को अपने मतलब उसने धारण किया था, दीन इलाही, ठीक है। अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की। अब ये भू राजस्व व्यवस्था क्या है आइए देखते हैं। भू राजस्व व्यवस्था के तहत अकबर ने यह बताया, जब वो गुजरात से लौटा, देखिए गुजरात की विजय के बाद जब वो लौटा 1573 ईस्वी में गुजरात विजय की थी उसने, बहादुर शाह को हराया था। तो वहाँ से वो लौटा जब, तो उसने एक नई प्रणाली प्रारंभ की जिसका नाम रखा उसने भू राजस्व व्यवस्था। और इसका ये क्या कहती है जानते हैं आप लोग? इस प्रणाली के तहत जो पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नाम में जाने वाले अमले भर्ती किए गए और उसमें प्रत्येक 1 करोड़ दाम 2,50,000
रुपए वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मतलब जिसके देखिए ऐसा किया गया जिसके 10 बीघा से ज़्यादा खेत है, ठीक है, और वो उसमें से 1/3 हिस्सा जो होता है वो भू राजस्व, मतलब वो जो राजा उसकी 1/3 भू है उसे राजा को, मतलब बादशाह को वह प्रदान करेगा। ऐसा भू राजस्व व्यवस्था में उसने प्रारंभ किया था। इस प्रणाली की, और उसने देखिए एक और प्रणाली किया था, प्रारंभ किया था। अकबर ने एक नई प्रणाली प्रारंभ की जिसे दहसाला कहते हैं। और ये क्या कहती है, इस प्रणाली के तहत पिछले 10 साल तक अगले अलग अलग फसलों की औसत उपजों में उनकी औसत कीमतों के हिसाब लगाया गया और औसत उपज में 1/3 भाग राज्य का हिस्सा तय किया गया। वही मतलब जैसा भू राजस्व में था वैसा ही इसमें भी दहसाला में भी है, मतलब वही भू राजस्व को ही दहसाला उसने कहा है। तो आइए जो नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हैं हम लोग। उस अकबर ने इलाही गज बनवाया। देखिए सिकंदर जो था, सिकंदर लोदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। सिकंदर लोदी ने सिकंदरी गज बनवाया था जिसमें 29 अंगुल अथवा 32 इंच था, लेकिन इलाही गज जो इसने बनाया इसमें 41 अंगुल और 35 इंच था, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अकबर ने भूमि नापने के लिए कौन सा गज बनवाया, तो इलाही गज बनवाया था उसने। एक गज में उसका क्या होता था, एक गज में उसका 41 अंगुल 33 इंच होता था। इसमें अपने पिता के लिए हुमायूं का मकबरा बनाया। देखिए जब औरंगजेब का हम सेशन करेंगे तो उसमें आपको जानने को मिलेगा उसने अपने पिता के साथ कितनी दुर्दशा की, लेकिन अकबर ने अपने पिता के लिए हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं टॉम्ब आपने पर्यटन स्थल के लिए बहुत जाना जाता है, हुमायूं का मकबरा। तो अकबर की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। अकबर की जो मनसाबदरी पद्धति थी उसके बारे में आइए कुछ जानते हैं। अकबर की मनसाबदरी पद्धति के अधीन प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। मतलब जैसे भारत में एक कोई दर्जा दे दिया जाता है, कोई पोस्ट दे दिया जाता है, वैसे उनको एक दर्जा मिलता था। और उन्हीं दर्जों में देखिए कोई किसी को सूबेदार, किसी को कोई जमींदार, ऐसे कुछ बना देते थे। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो ये मनसबदरी होते थे ये सारे के सारे जितने नवरत्न हमने पढ़े सब मनसबदरी में आते थे। और मनसबदरी देखिए मनसबदरी जो प्रणाली थी वो सबसे पहले मनसबदरी प्रथा का मूल चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जा सकता है। जो सबसे पहले उसने मनसबदरी को सबसे पहले चंगेज खान ने उपयोग किया था मनसबदरी, उसके बाद फिर अकबर ने किया था। तो सबसे निचला दर्जा 10 का था और उसके ऊपर 500 था और जो सरदारों और अमीरों के वर्ग को लिया जाता था। अकबर के शासनकाल में अंतिम दौर में 5000 मनसब को बढ़ाकर 7000 बना दिया गया। मिर्जा अजीज कोका तथा राजा मान सिंह इन 2 सरदारों में से उच्चतम मनसब से सम्मानित थे। देखिए किसी को सम्मान देना होता था तो अकबर जो है उन्हें मनसब देता था। जैसे अपना बना लेना होता था उसे, तो वो उन्हें मनसब देकर उन्हें अपना बना लेता था। और 7000 मनसब इसने चालू किया था जिसमें वो 7000 वेतन उसको देता था। जो मनसब थे उसके पूरे 9 मनसब थे, उसके 9 रत्न जो थे। उसने राजपूतों से संबंध काफ़ी अच्छा बनाया था। महाराणा प्रताप से उसने युद्ध भी लड़ा। आमेर की राजा जो थे उनकी पुत्री हरखो बाई से उसने शादी भी की। और जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं से उसने वैवाहिक संबंध बना रखा था। लेकिन मेवाड़ी एक ऐसा मात्र था जिसने कभी उसके आगे सर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप जो थे 1532 ईस्वी में राणा उदय सिंह का पुत्र जो था जिनका नाम महाराणा प्रताप था, उनके पास जो है अकबर ने कई दूत मंडल भेजे और उनसे मनवाने की कोशिश की कि आप हमारे मतलब पैर पे गिर जाइए, हमसे मतलब मित्रता कर लीजिए। लेकिन जो महाराणा प्रताप वो स्वाभिमानी थे, उन्होंने ऐसा ना किया और उन्होंने अंतिम में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। उन्होंने परिणाम देखा और दिवेर के युद्ध में फिर से मेवाड़ को जीता। ठीक है, ये दिवेर का युद्ध अभी आप कोई जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता तो आप सीधा से सीधा अकबर लिख के चले आएंगे। और कहीं कहीं महाराणा प्रताप भी इधर रहता तो आप ज़्यादा उसमें ना फंसें, अकबर आपको लिख देना है। तो चलिए हमने सब कुछ जान लिया अकबर के बारे में। अब इसकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। ये कब मरा, इसका जो मकबरा था वो कहाँ था, इसका जो मतलब सारे के इसके जो अंतिम में जो भी हुआ इसके साथ सब जाना है। तो अकबर की मृत्यु के बाद
अकबर की मृत्यु की बात 1605 में अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा देखिए, आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, बहुत ज़रूरी है इसे याद करना। अकबर का जो मकबरा था वो कहाँ है? आगरा के सिकंदरा में। अकबर ने, देखिए अकबर के बारे में और कुछ अन्य, जैसे कि अकबर ने इबादत खाने के, जैसे इबादत खाना बनवाया था उसने, इबादत खाने में उसका क्या मतलब रोल था इबादत खाने का, तो उसने एकीकरण के लिए इबादत खाना बनवाया था। मतलब सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सब एक रहें, तो उसने सभी धर्माचार्य, धर्म गुरुओं को एक साथ रखा। तो धर्माचार्य जो थे, धर्म गुरु, उनमें हिंदुओं में देवी थे और पुरुषोत्तम थे, जैन में हरि विजय सूरी थे और जिन चंद्र सूरी थे, पारसी में दस्तूर महाराजी राणा थे और ईसाइयों में एका बीवा और मोसेरात थे। मतलब ये सब लोगों धर्मगुरु थे, इन सबको एक साथ रखता था ताकि मतलब सब में इक्वालिटी बनी रहे, किसी में, क्योंकि मुझे पता था मेरा देश कब टूटेगा, मेरा राज्य कब टूटेगा, जब धर्म अलग होने लगेंगे, हिंदू मुस्लिम से लड़ने लगेंगे। वो चाहता था कि जो भारत है वो मुस्लिम राष्ट्र बने, लेकिन सारे लोग एक साथ रहें, सारे लोग एक साथ रहें। वो सबको अपना मित्र बना लेता था, मंसाबदर प्रदान करता था, सम्मान देता था और उनको अपना सूबेदार या फिर अन्य पद दे देता था। तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। इसका उत्तराधिकारी जो था वो उसका पुत्र था सलीम। ठीक है, सलीम कौन था? जहांगीर था। अगले वीडियो में हम सलीम के ऊपर आपके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे सलीम के ऊपर। तो जहांगीर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगला वीडियो जो मिले वो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे यह बताते हैं, आपको यह बताना चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम जहांगीर के बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत थैंक यू करते हैं। और यहाँ पे आपके लिए हमने देखिए कुछ क्रिएटिविटी बनाई है, कुछ क्रिएटिव किया है। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। जो सब कहते हैं वही हम भी कह रहे हैं। तो आपसे ज़्यादा कोई गुजारिश नहीं है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और जैसे आपको कोई क्वारी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं हम अपनी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।